कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके लिए इतना सारा विस्फोटक आया कहाँ से? और दूसरी बात कि क्या ये सुरक्षा एजेंसीज की नाकामी है? जो लोग सुरक्षा एजेंसीज की नाकामी इसको बता रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो वक्त है ना, ये सुरक्षा एजेंसीज को गाली देने का नहीं। उन्होंने जो किया है और जितनी जिंदगियां बचाई हैं, उसको समझने का है। क्योंकि जो धमाका लाल किले के पास हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मत भूलिए कि वो धमाका होने के पहले इसी सुरक्षा एजेंसी ने, देश की सुरक्षा एजेंसीज ने हजारों किलो विस्फोटक बरामद कर लिया था। और अगर वो जो 20 टाइमर मिले, अगर वो न पकड़े गए होते तो इस देश के 20 अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे होते। अगर गुजरात में गुजरात एटीएस ने उस व्यक्ति को न पकड़ा होता जो केमिकल अटैक करने वाला था, केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने वाला था, तो बॉस लाखों लोग मरे होते। और सुरक्षा एजेंसीज के लिए हर बार कामयाब होना जरूरी होता है, इन आतंकियों के लिए एक बार। पिछले 11 साल से इन्हीं सुरक्षा एजेंसीज ने देश के बड़े बड़े शहरों में कोई धमाका नहीं होने दिया। और कल जो धमाका हुआ वो भी इन सुरक्षा एजेंसीज ने जिस तरीके से पूरा नेटवर्क तोड़ा, जिस तरीके से बरामदगी की, उसका रिजल्ट था कि पैनिक में आकर कहीं भी आनन फानन में एक धमाका कर दिया गया। वरना कोऑर्डिनेटेड अटैक होता, लाखों लोग केमिकल वेपन से मारे जाते, हजारों लोग जो है वो 20 धमाके की जो प्लानिंग थी उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट होता तो उसमें मारे जाते। इसलिए ये सुरक्षा एजेंसीज को गाली देने का वक्त नहीं, उनके साथ खड़े होने का वक्त है। फिल्म नहीं चल रही कि उनके लिए बहुत आसान है कि गए किसी को भी उठाया और पकड़ लिया। 11 साल से वो हमें बचा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूपीए का दौर मत भूलिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग पूछ रहे हैं कि इतना विस्फोटक कहां से आया, ये कोई आरडीएक्स नहीं आया है। अमोनियम नाइट्रेट जो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, जो खदानों में धमाके होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो है। तो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ये खुद विस्फोटक नहीं होता, लेकिन इसके साथ कुछ विस्फोटक चीजें मिला दीजिए तो ये बहुत घातक बन जाता है। और ये सुरक्षा एजेंसीज की पिछले कई सालों की कामयाबी है कि जो धमाके आरडीएक्स से होते थे वो आरडीएक्स आना मुश्किल हो गया, तो अब इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ऐसे संकट के समय में कम से कम देश के साथ खड़े रहिए। आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा।